हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लोर विद अरुदेव में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लिए चल रहे हैं केव पेंटिंग्स की दुनिया में और इसके बारे में हम जानेंगे भीमबेटका के जरिए। भीमबेटका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है और यहाँ तक पहुँचने के लिए निकटतम एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड भोपाल है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। भीमबेटका भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर रायसेन जिले में स्थित है और भोपाल से बस या टैक्सी की मदद से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपको एक बैरियर पड़ेगा, जहां पर कुछ शुल्क देकर आप अपने वाहन से आगे भीमबेटका केव शेल्टर्स के करीब बनी पार्किंग तक पहुंच जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं पार्किंग स्थल पर और अब यहाँ से शुरू होता है पूरा पाषाण काल से अभी तक खड़े इन विशाल विशाल शिलाश्रयों की कहानी का। मानव की उत्पत्ति कई हजार सालों पहले इस पृथ्वी पर हुई। धीरे धीरे क्रमिक विकास के माध्यम से मानव अपने आप को प्रकृति और वातावरण के बीच सामंजस्य बैठाता हुआ अपने जीवन क्रम में आगे बढ़ता गया और मानव समाज की रचना की। इसी क्रम में उसने साथ रहना सीखा, आग जलाना सीखा, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए औजार बनाना सीखा और गुफाओं में रहकर मौसम और जानवरों से बचना भी सीखा। जब कभी भी हम मानव की उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई सारे प्रश्न उठने लगते हैं, जैसे हम कहाँ से आए, कितने सालों पहले से मानव इस पृथ्वी पर है, हमारे पूर्वज कैसे रहा करते होंगे, क्या करते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या खाते होंगे और कैसे हम इतने हजार सालों के सफ़र में विकसित होते गए। इन्हीं में से कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए आज हम आपको लिए चल रहे हैं भीमबेटका, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपने शैल चित्रों और प्रागैतिहासिक काल को जीवंत करती एक पूरा पाषाणिक धरोहर है। भीमबेटका की गुफाओं का इतिहास कई हजार सालों पुराना है। सबसे पहले एक ब्रिटिश अधिकारी ने सन 1888 में एक पत्र के माध्यम से इस स्थल का वर्णन किया था। इसके बाद इसकी खोज और यहाँ बने शिलाश्रयों और चित्रों की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1999 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भीमबेटका की गुफाओं में आपको पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युगीन मानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्र देखने को मिलते हैं। यहाँ बनाए गए चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे प्राचीनतम चित्र है और माना जाता है कि यह गुफाएं लगभग 30,000 साल पुरानी है। आज हम आपको भीमबेटका की इन पूरा पाषाण काल से संबंधित गुफाओं, शिलाश्रयों और शैल चित्र को दिखा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है और पहला प्रश्न है कि इन शिलाश्रयों और शैल चित्रों वाली यह जगह यानी कि भीमबेटका को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, और आपको इसका उत्तर और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो के आखिरी में मिल जाएंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप तक पहुंच सके। भीमबेटका की गुफाओं और आश्रय स्थलों में बहुत सी पेंटिंग्स हैं, जिनमें से सबसे प्राचीन पेंटिंग तकरीबन 30,000 साल पुरानी है। इन चित्रों को बनाने में उस समय के मानवों ने पेड़, पत्तियों, सब्जियों और कुछ खनिजों के द्वारा बनाए गए रंगों का प्रयोग किया गया माना जाता है और वे आश्रय स्थलों और गुफाओं की अंदरूनी और बाहरी दीवारों पर पेंटिंग्स बनाते थे। इन पेंटिंग्स को 7 भागों या कालों में बांटा गया है। पहला पीरियड या पहला भाग पूरा पाषाण काल का था, जिसमें आपको रेखा और साधारण पेंटिंग दिखेगी, जिसमें हरे गहरे लाल रंगों की रेखाओं की मदद से पशुओं के छायाचित्र निर्मित किए गए दिखेंगे। दूसरा पीरियड मध्य पाषाण काल का था। पहले पीरियड की तुलना में यह थोड़ा छोटा काल था
और इस समय लोग अपने शरीर पर रैखिक कलाकृतियां बनाते थे। साथ ही इस समय लोग जानवरों की कलाकृतियों के साथ साथ शिकार करने के स्थल अस्त्र शस्त्रों की कलाकृतियां भी बनाते थे और दीवारों पर पक्षी, नृत्य कला, संगीत वाद्य यंत्र, माताएं, बच्चे और गर्भवती स्त्रियों की कलाकृतियां भी बनाई जाती थी। दूसरे पीरियड की जानकारी के बाद अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका किस राज्य में है, और इसका आंसर आपको वीडियो के आखिरी में मिलेगा। और आपको यदि इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए और एंजॉय कीजिए भीमबेटका केव्स। अब बात करते हैं तीसरे पीरियड की, जिसे चैल्कोलिथिक पीरियड कहा गया। इस पीरियड की पेंटिंग्स में खेती करने वाले लोग अपने सामान और हथियार की कलाकृतियां बनाते थे। इसके बाद चौथे और पांचवें पीरियड में, जिसे प्रारंभिक ऐतिहासिक भी कहा गया, इस पीरियड में लोग अक्सर खुद को कलाकृतियों और मूर्तियों से सुसज्जित करते रहते थे और प्रमुख रंगों में लाल, सफ़ेद और पीले रंगों का इस्तेमाल करते थे। इस काल के लोगों ने पेंटिंग्स को दूसरे समूह के लोगों के बीच में भी काफ़ी प्रचलित किया। छठवें और सातवें काल समूह की पेंटिंग्स ज्यामितिक, रेखीय और ढांचे के रूप में बनी होती थी। इस समय के लोग गुफा में रहते थे और मैग्नीज, हेमेटाइट और कोयले से बने रंगों का उपयोग करते थे। यहाँ पर एक चट्टान ऐसी भी है जिसे जू पाषाण या जू रॉक कहा गया, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे जानवरों की आकृतियाँ इन चट्टानों पर उकेरी हुई मिल जाएगी। इसमें आपको मोर, सांप, हिरण, मुर्गा, हाथी, भैंस आदि कई जानवरों की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। और अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की, और थर्ड क्वेश्चन है कि किस भारतीय पुरातत्वविद ने भीमबेटका की खोज की। अगर आप हमारा वीडियो शुरू से अच्छे से देख समझ रहे होंगे तो आपके लिए इसका आंसर देना बिल्कुल आसान है। एक गुफा में शिकारी को जंगली भैंसे की खोज में दिखाया गया था, लेकिन उसके आसपास कोई सहायता करने वाला नहीं था। इसके अलावा एक पेंटिंग में विशाल जंगली सुअर को दिखाया गया है। वहीं एक शैलाश्रय की पेंटिंग में एक इंसान त्रिशूल लेकर खड़ा और नृत्य कर रहा था। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को बाद में डॉक्टर वाकणकर द्वारा नटराज नाम दिया गया। भीमबेटका की गुफाओं में और यहाँ की चट्टानों पर आपको एक विशेष प्रकार की कप के आकार की आकृतियाँ भी देखने को मिलेगी। इन्हें कप्यूल्स नाम दिया गया। यह चट्टानों पर छोटे छोटे गड्ढे नुमा और किसी कप की आकृति में नजर आते हैं, लेकिन इनका निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ या यह मानव निर्मित है, यह अभी भी शोध का विषय है। लेकिन इन्हें देखना और समझना एक कौतूहल है। दोस्तों, अगर आप भी ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक चीज़ों को देखने और समझने में रुचि लेते हैं तो आपको भीमबेटका ज़रूर आना चाहिए। यहाँ घूमने का सही समय अक्टूबर से मार्च है, क्योंकि इस समय वातावरण अनुकूल होता है। वैसे आप चाहे तो कभी भी निकल सकते हैं यहाँ के लिए, लेकिन गर्मी के मौसम में यहाँ आना अवॉइड करें तो ही अच्छा है, क्योंकि पूरी तरह से यह पत्थरों से घिरी हुई जगह है, तो ऐसे में आपको गर्मी की मार अधिक झेलनी पड़ेगी। तो अगर आप भीमबेटका जाना चाहते हैं तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि यहाँ से नज़दीकी एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन भोपाल पड़ता है। तो फ्लाइट के माध्यम से आप भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं
और यहाँ से भीमबेटका लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एयरपोर्ट से आप टैक्सी, बस या स्थानीय साधन की मदद से भीमबेटका तक पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो इसके लिए भोपाल स्टेशन और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी कहा जाता था, लेकिन अभी कुछ समय से इसका नाम बदल दिया गया है, इसलिए आप इस स्टेशन पर कंफ्यूज मत होइएगा। रानी कमलापति स्टेशन से भीमबेटका की दूरी लगभग 38 किलोमीटर है और भोपाल रेलवे स्टेशन से लगभग 53 किलोमीटर। यहाँ आने के बाद यदि आप स्टे करना चाहते हैं तो इसके लिए होटल्स वगैरह आपको अब्दुल्लागंज, मंडीदीप या फिर भोपाल में आसानी से मिल जाएंगे। अब बारी है क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि भीमबेटका को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, और इसका आंसर है जुलाई 2003। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 2003 में भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल हुआ था। हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका किस राज्य में है, और इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन था कि किन भारतीय पुरातत्वविद ने भीमबेटका की खोज की, और इसका सही जवाब है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी यह वीडियो और जानकारी पहुंच सके। एक्सप्लोर विद अरुदेव में आज थी पुरा पाषाण काल से रिलेटेड भीमबेटका की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जगह और जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।